हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सोइल साइंस की नई वीडियो लेकर आए जो AGT, TGT, PGT, LT ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मृदा में पर्तीकरण या पपड़ी बन जाना मुख्य समस्या क्या है? मृदा में पर्तीकरण या पपड़ी बन जाना मुख्य समस्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा में मुख्य समस्या है तो काली मृदा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है? निम्न में कौन सा मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है? तो ये आपका जलवायु। ऑप्शन नंबर सी। लवणीय मृदाएं साधारणतया पाई जाती हैं। लवणीय मृदाएं साधारणतया पाई जाती हैं। तो ये आपकी पाई हैं शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों। ऑप्शन नंबर सी। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं लवणीय मृदाएं। मृदा निर्माण की मूलभूत प्रक्रिया कौन सी है? मृदा निर्माण की मूलभूत प्रक्रिया कौन सी है? तो भूमिकरण। ऑप्शन नंबर ए। बायोकस हाइड्रोमीटर विधि से ज्ञात किया जाता है। बायोकस हाइड्रोमीटर विधि से ज्ञात किया जाता है। तो मृदा कणाकार। ऑप्शन नंबर बी। बायोकस हाइड्रोमीटर विधि से ज्ञात किया था, मृदा कणाकार ज्ञात किया था। ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न खनिजों में ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभिन्न खनिजों में ऑक्सीजन के जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वार्ट्ज किस खनिज का उदाहरण है? क्वार्ट्ज किस खनिज का उदाहरण है? तो ये आपका प्राथमिक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। क्वार्ट्ज आपका प्राथमिक खनिज का उदाहरण है। एक तिहाई वायुमंडल दाब के समतुल्य पीएफ मान कितना होता है? एक तिहाई वायुमंडल दाब के समतुल्य पीएफ मान कितना होता है? तो ये आपको होता है 2.54। ऑप्शन नंबर बी। सिंचाई जल की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं? सिंचाई जल की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो ये आपकी विद्युत चालकता, अधिशेष सोडियम कार्बोनेट, सोडियम अधिशोषण अनुपात, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। तो ऑप्शन होगा आपका सभी। पौधों की वृद्धि शीर्ष को प्रभावित करने वाले पोषक तत्व। पौधों की वृद्धि शीर्ष को प्रभावित करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? तो ये आपका कैल्शियम और बोरान। ऑप्शन नंबर ए। पौधे की वृद्धि शीर्ष को प्रभावित करने वाले पोषक तत्व हैं, ये आपके कैल्शियम और बोरान है। प्रोटीन निर्माण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन निर्माण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। महत्वपूर्ण पोषक तत्व ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। किस फसल में लवणों के प्रति अधिकतम सहनशीलता है?
किस फसलों में लवणों के प्रति अधिक सहनशीलता है? ये आपका चुकंदर में। ऑप्शन नंबर बी, चुकंदर में लवणों के प्रति अधिक सहनशीलता है। किस मृदा में मृदा पपड़ी एक प्रमुख समस्या है? तो ये आपकी काली मृदा। क्वेश्चन ये वाला रिपीट है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। पुस्तक टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस के लेखक हैं? पुस्तक टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस की लेखक हैं? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर टी डी विश्वास एवं एस के मुखर्जी। CSSRI स्थित है। CSSRI स्थित है। तो ये आपका करनाल के अंदर स्थित है। यहाँ पर आपका मिट्टी लवणता अनुसंधान है। मिट्टी अनुसंधान का सेंट्रल सबसॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर स्थित है। अधिकांशतः काली मृदाएं किस गुण से संबंधित है, किस गण से संबंधित है? अधिकांशतः काली मृदाएं किस गण से संबंधित हैं? तो ये आपकी वर्टिसॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। चिकना चमकीला धब्बा मुख्य रूप से किस मृदा में विकसित होता है? चिकना चमकीला धब्बा मुख्य रूप से किस मृदा में विकसित होता है? ये क्षारीय मृदाओं में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी। CaOH2 किसका सूत्र है? तो ये है बुझा हुआ चूना का। ऑप्शन नंबर ए। CaOH2 सूत्र है वो आपका बुझा हुआ चूना का है। लाल मृदा का रंग किसकी वजह से होता है? लाल मृदा का रंग किसकी वजह से होता है, किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, लौह ऑक्साइड के कारण। जल में सोडियम एवं पोटेशियम की मात्रा का निर्धारण किस यंत्र की सहायता से करते हैं? जल में सोडियम एवं पोटेशियम की मात्रा का निर्धारण किस यंत्र की सहायता से करते हैं? तो फ्लूम फोटोमीटर से करते हैं। फ्लेम फोटोमीटर से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। संसार की सबसे अच्छी कृषि की उपजाऊ मृदाएं कौन सी हैं? संसार की सबसे अच्छी कृषि की उपजाऊ मृदाएं कौन सी हैं? तो ये आपकी मौलीसॉल। ऑप्शन नंबर सी। सबसे अच्छी कृषि की उपजाऊ मृदाएं हैं वो आपकी मौलीसॉल मृदाएं हैं। बार्कले एवं ब्लेक क्रोमिक एसिड बेट ऑक्सीडेशन विधि से मृदा में तत्व ज्ञात करते हैं। बार्कले एवं ब्लेक क्रोमिक एसिड बेट ऑक्सीडेशन विधि से मृदा में तत्व ज्ञात करते हैं। तो जैविक कार्बन। ऑप्शन नंबर बी, जैविक कार्बन ज्ञात करते हैं। मृदा में जैविक कार्बन तत्व ज्ञात करते हैं कोमिल एसिड बेट एक्शन विधि से। बार्कले एवं ब्लेक क्रोमिक एसिड बेट ऑक्सीडेशन विधि से मृदा में जैविक कार्बन तत्व ज्ञात करते हैं। क्षारीय मृदा की उपलब्ध फास्फोरस किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? क्षारीय मृदा की उपलब्ध फास्फोरस किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ये आपकी ओलसेन विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ओलसेन विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। नाइट्रोजन उपयोग निम्न में से किस से बढ़ाई जा सकती है?
नाइट्रोजन उपयोग निम्न में से किससे बढ़ाई जाएगी? टुकड़ों में प्रयोग करके बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी। गतिशील पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधे में किस हिस्से में दिखाई देते हैं? तो ये आपके दिखाई देते हैं निचली पत्तियों पर। ऑप्शन नंबर ए, निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कौन सा तत्व पीने के पानी में अधिक सांद्रता में होने पर दांत एवं अस्थिपंजर विकार होता है? तो ये आपका होता है फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोराइड होता है जो दांत अधिक सांद्रता होने पर दांत एवं अस्थिपंजर विकार होता है। किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी अंतस्थ कालिका को प्रभावित करती है? किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी अंतस्थ कालिका को प्रभावित करती है? तो ये आपकी बोरेन। ऑप्शन नंबर डी, बोरेन को कालिका को प्रभावित करती बोरेन को। बैम माइकोराजा को पौधों में किस तत्व की उपलब्धता के लिए अपनाया जाता है? वैम, बी ए एम माइकोराजा को पौधों में किस तत्व की उपलब्धता के लिए अपनाया जाता है? तो ये फास्फोरस के लिए अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस के लिए अपनाया जाता है। ट्राइकोडर्मा हर्जिनम पौधे के किस भाग को प्रभावित करने वाले जीवों के नियंत्रण में प्रभावी है? ट्राइकोडर्मा हर्जिनम पौधे के किस भाग को प्रभावित करने वाले जीवों के नियंत्रण में प्रभावी है? तो ये आपका पादप की जड़ों में। ऑप्शन नंबर सी, जैविक खेती में प्रयोग आने वाले कीटकनाशी हैं। जैविक खेती में प्रयोग आने वाले कीटकनाशी हैं। तो आपको ये पायरोथ्रम, रेटोन रोटेनॉन, बिटिगोल, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, जैविक खेती में प्रयोग होने वाले कीटकनाशी हैं तो ये आपके सभी हैं। पुस्तक मृदा उत्पत्ति एवं वर्गीकरण के लेखक हैं। पुस्तक मृदा उत्पत्ति एवं वर्गीकरण के लेखक हैं। तो बाल एवं सहयोगी। ऑप्शन नंबर सी, बाल एवं सहयोगी हैं। पुस्तक एवं उत्पत्ति मृदा वर्ग के लेखक हैं बाल एवं सहयोगी। गंगा नदी पठार क्षेत्र में पाए जाने वाले मुख्य मृदा वर्ग कौन सा है? तो ये आपकी जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पठार क्षेत्र में पाए जाने वाली मुख्य मृदा वर्ग है तो जलोढ़ मृदा है ये। बातोड़ निक्षेप निम्न के कारण है। बातोड़ निक्षेप निम्न के कारण है तो ये आपका हवा। ऑप्शन नंबर ए, बातोड़ निक्षेप निम्न के कारण बनते हैं तो ये हवा के कारण बनते हैं। पानी के अंदर बहते हुए पानी में जो लहरें आती हैं वो हवा के कारण बनती हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। आधुनिक पेडोलॉजी के जनक हैं। आधुनिक पेडोलॉजी के जनक हैं डोकुचेव। डायफिनाइल डायफिनाइल एमीन सूचक का प्रयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? डायफिनाइल एमीन सूचक का प्रयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है कार्बन पदार्थ के। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन पदार्थ के निर्धारण में प्रयोग किया जाता है। मृदा उर्वरता होती है। मृदा उर्वरता होती है आवश्यक तत्वों के संतुलन मात्रा में प्रदान करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका।
ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी, मृदा उर्वरता होती है आवश्यक तत्वों को संतुलन मात्रा में प्रदान करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। सॉइल साइंस के आपके 304 क्वेश्चन हो गए हैं। कल की नई वीडियो है, नई क्लास लेकर आएंगे तो उसमें आपके एग्रोनॉमी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 304 क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें।